हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भारत के चमत्कारी जंगल में बसी महादेव की नगरी के बारे में। यह कहानी एक ऐसे जंगल की है जहाँ की एकांत जगह पर शिव जी का वास है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक काफी घना जंगल है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। कुछ जानकारों का कहना है कि यह जंगल शाम के बाद गायब हो जाता है। यदि कोई इस जंगल में कोई भूलकर भी चला जाता है तो वापस नहीं आता। यह जितना सुनने में भयानक लग रहा है उतना ही यह जंगल रहस्यमय है। यह जंगल कहाँ से शुरू है और कहाँ पर ख़त्म है, यह किसी को भी नहीं पता। और रात के समय यहाँ कुछ क्यों नहीं दिखता, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। बताते हैं कि यहाँ वैज्ञानिकों की 8 टीम आ चुकी है, लेकिन सभी अंदर जाने के बाद आज तक बाहर नहीं आई। यह एक सच्ची घटना है। इस जंगल का रहस्य काफ़ी सालों से उलझा हुआ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि इसके बारे में पूरी कहानी जानता हो। इसका राज जानने वाला सिर्फ एक महादेव का भक्त है जो कि कभी कभी लोगों को रोड पर घूमते हुए नजर आता है। बताया जाता है कि वह शख्स दिखने में गरीब और मानसिक पीड़ित लगता है, लेकिन वह लोगों को इस जंगल के बारे में सच्चाई बताता है। साल 1972 में एक परिवार इसी रास्ते में महादेव की किसी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था। अचानक उनकी कार के आगे वही शख्स आ गया और बोला कि बाहर निकल, तुझे महादेव नहीं बुलाया, और कहा कि तू मेरी एक सच्ची कहानी सुन। उसमें से घर का मुखिया बाहर निकला और कहा कि हमें जाने दो, आगे महादेव के दर्शन के लिए हमें जाना है। यह सुनकर वह शख्स बोला कि अभी महादेव ने तुम्हें नहीं बुलाया, तुम सब मिलकर इस जंगल की सच्चाई सुनो। उनके परिवार को लगा कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उन्होंने गाड़ी की रफ्तार को तेज किया और आगे चले गए। थोड़ी सी दूर पर जाकर बड़े ब्रेकर पर उन सबकी मौत हो गई। उसके बाद यह शख्स जंगल की ओर कहाँ चला गया पता नहीं। ऐसा होते हुए एक गांव वासी ने देखा और डरकर अपनी साइकिल तेजी से भगाकर चला गया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई, जिसके बाद उस शख्स का राज खुला। जब से ही वह शख्स लोगों को आते जाते परेशान करने लगा, लेकिन रात के समय वह किसी को नजर नहीं आता। गांव वासियों का मानना है कि इस शख्स की आकस्मिक मौत इस जंगल में हुई होगी, जिसकी वजह से इसकी रूह हर किसी को दिखती है और जंगल की जानकारी देती है। कोई साधारण इंसान गायब नहीं हो सकता और ना ही जंगल में आ जा सकता है, तो यह कोई मनुष्य नहीं, रूह हो सकती है। काफ़ी सालों से इस गांव को लेकर बातें हो रही हैं, लेकिन सरकार भी इस जंगल के बारे में पता नहीं लगा पाई। इसलिए इस जंगल का ना तो कोई नाम रखा गया है और ना ही इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी हासिल है। वहाँ के एक बुजुर्ग ने बताया कि एक बार मेरा बेटा साहिल रावत इसी रास्ते से गुजर रहा था तो वह व्यक्ति उसको मिला। साहिल अपनी साइकिल से शहर की तरफ नौकरी करने जाता था। एक दिन साहिल अपनी नौकरी पर जा रहा था। अचानक वह व्यक्ति बीच सड़क पर आकर साइकिल रुकवाने लगा। साहिल ने साइकिल रोकी, जिसके बाद उस अनजान शख्स ने जंगल की सच्चाई बतानी शुरू की। उसने कहा कि यह जंगल सिर्फ महादेव का है, यहाँ पर उनका वास है। यदि कोई इनके जंगल में आता है तो वह उसको बिल्कुल नहीं बख्शते। एक बार मैंने यह गलती की थी, मैं भगवानों के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं रखता था। एक दिन मुझे शिकार करना था, जिसके लिए मैं इस जंगल में चला गया। मैंने देखा यहाँ हर तरीके के जानवर हैं जिन्हें शायद हम जानते भी नहीं हैं। मुझे एक खूबसूरत खरगोश दिखा जिसका पीछा मैं काफ़ी देर से करता रहा। पीछा करते करते मैं जंगल के बीच में कब पहुँच गया मुझे पता नहीं चला। उस समय मेरे पास शिकार के लिए तीर कमाना था, जिससे मैं काफ़ी सालों से शिकार करता आ रहा था। अचानक मुझे एक बड़ा बकरा नजर आया, जिसका शिकार करने के लिए मैं आगे बढ़ा। वह बकरा काफ़ी देर से एक ही स्थान पर खड़ा था। जैसे ही मैंने तीर कमाना चलाया तो वह उस बकरे के आर पार होकर वहां पर विराजमान शिवलिंग पर जाकर लगा, जिसके बाद मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं भटकता हुआ इस रास्ते पर आया। मेरी आंखों से खून की नदियां बहने लगी। मदद की पुकार की, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। यह कहानी सुनने के बाद साहिल को लगा शायद महादेव का दंड है जो यह शख्स मिला। फिर इसके बाद उस शख्स ने बोला कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? साहिल ने कहा नहीं। फिर उस शख्स ने बताया मैं अब इस दुनिया का नहीं हूँ,
मेरी रूह महादेव की भक्ति करती है और उनकी शक्ति को बताना मेरा काम है, जो मैं काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। यह सुनकर साहिल घबरा गया और वापस अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार को पूरी कहानी सुनाई। घर वालों ने कहा कि ठीक है, तुम भगवान के आगे हाथ जोड़ो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगले ही साहिल कहाँ, कब, किसके साथ गया, यह किसी को नहीं पता। घर वालों ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई, तब भी साहिल का कोई पता नहीं चला। साहिल का यूं बिन बताए गायब होना आज तक राज ही बना हुआ है। गांव वालों का मानना है कि साहिल भी महादेव की नगरी में पहुंच गया है, इसीलिए अब इस कहानी को कोई भी किसी के साथ साझा नहीं करता। लेकिन उस शख्स का सिलसिला आज भी इस सड़क पर चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की आवाजाही कम है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें।